अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी टाउन किचन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आपका खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, हम भी खैरियत हैं और खुदावंद करीम से आपकी खैरियत चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम अर्तुगरुल गाज़ी सीरीज़ में के तहत आपको कुछ ऐसे चेहरे के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपने अर्तुगरुल गाज़ी में भी देखा होगा और उस्मान गाज़ी में भी इन चेहरों को आपने देखा और बहुत ही पसंद किया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अर्तुगरुल गाज़ी के उन जाने माने चेहरों से जिनके बारे में आप जानना बहुत चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि वो कौन बचपन में कौन थे और बड़े होकर कौन बने। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अली अदाब अली यानी शेख अदाब अली, जिनसे अर्तुगरुल की मुलाकात उनके बाबा जान के कबीले में हुई थी जब अर्तुगरुल गाज़ी अपने लिए नया कबीला ढूंढने के लिए निकले थे। इस बच्चे से अर्तुगरुल की मुलाकात हुई थी और इस मासूम बच्चे ने अर्तुगरुल गाज़ी के साथ साथ उनके सारे साथियों के नाम के मतलब भी उनको बताया था। उससे अर्तुगरुल गाज़ी इतना मुतासिर हुए थे कि वो उसे लेकर अपने साथ अपने उस्ताद यानी इब्नुल अरबी के पास आए थे और उनकी ट्रेनिंग इब्नुल अरबी से करवाई थी। आपको आगे जानने में इंटरेस्ट होगा कि ये बच्चा आगे चलकर कौन बना, तो मैं आपको बता दूं, ये बच्चा शेख अदाब अली ही है यानी उस्मान के ससुर, जो उस्मान गाज़ी के ससुर बने थे, बाला खातून के वालिद साहब, जिन्होंने कई बार उस्मान की जान बचाई और उस्मान ने कई बार इनकी जान बचाई। ये वही है शेख अदाब अली। जिस तरह अर्तुगरुल गाज़ी इब्नुल अरबी से हर बात में राय लिया करते थे, वो उनके उस्ताद हुआ करते थे, उसी तरह उस्मान गाज़ी के भी उस्ताद थे शेख अदाब अली, यानी जिनकी बेटी से ही उस्मान गाज़ी की शादी हुई थी। उसके उस्मान गाज़ी के ससुर भी थे और उनके उस्ताद भी थे। ये थे शेख अदाब अली बाला खातून के वालिद साहब, जिन्हें बचपन में अर्तुगरुल गाज़ी साहब को जो मिले थे, उन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी ने ही उनकी ट्रेनिंग करवाई थी शेख अदाब अली साहब की इब्नुल अरबी साहब से। तो अब बात करते हैं दुंदार बे की, जो अर्तुगरुल के छोटे भाई थे। ये भी बहुत बचपन ही में बहादुर थे। बचपन ही से इनकी बहादुरी का किस्सा हमें देखने मिला है जब काला टाइगर ने इनके कबीले पर छुपकर हमला कर दिया था। इस वक्त वो वहाँ मौजूद थे, किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला। इन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपने पूरे कबीले को बचा लिया था और काला टाइगर ने जब कबीले में आग लगाई थी, उसे रोकने के लिए उससे भिड़ गए थे। के थोड़े कमज़ोर थे लेकिन उससे भिड़ गए थे, उसने इन्हें बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया था, लेकिन इन्होंने अपने पूरे कबीले की जान बचा ली थी अपनी जान पर खेल कर। और जब अर्तुगरुल गाज़ी को कबीले से निकाला जा रहा था, सब ने उनका साथ छोड़ दिया था, तब ये अर्तुगरुल के साथ थे। यही थे वो दुंदार बे जिन्होंने अर्तुगरुल का साथ दिया था। अब बात करते हैं हम आइबस की, नहीं दुंदार बे। यही है दुंदार बे, जो अर्तुगरुल के भाई थे, जिन्होंने अर्तुगरुल का बहुत साथ दिया। अब बात करते हैं हम आपके लिए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं आइबस यानी बमसी बे के बेटे की। इस बच्चे का कैरेक्टर भी आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया था। इस बच्चे को जब वो स्लेबी उठा ले गए थे तो अर्तुगरुल गाज़ी और बमसी बे ने दोनों ने मिलकर इसे बचा कर लाया था। और जब से ये बच्चा उस्मान गाज़ी के साथ था और बचपन ही से और उस्मान गाज़ी का दोस्त बन गया था, दोनों बहुत दोस्त थे। जिस तरह बमसी बे अर्तुगरुल गाज़ी के साथी थे, उसी तरह आइबस उस्मान बे के साथी थे। दोनों की दोस्ती बहुत जिगरी थी, दोनों बहुत एक दूसरे के लिए जान फिदा कर देने वाले थे। जब एक बार इन पर सिलेबियों ने हमला कर दिया था, दोनों ने बहुत मजबूती से उनका मुकाबला किया और आइबस ने और उस्मान गाज़ी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उस्मान गाज़ी ने भी बहुत कोशिश की लेकिन वो उसे नहीं बचा पाए और इत्तेफाक ऐसा हुआ जिस दिन इस बच्चे की मतलब आइबस की शादी थी, उसी दिन उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उस्मान गाज़ी उसकी लाश को अपने कंधे पर लादे हुए कबीले में पहुँचे। अब बात करते हैं गुंदुज़ बे यानी अर्तुगरुल गाज़ी के बड़े भाई की। ये बचपन ही से बहुत बहादुर थे। गुंदुज़ बे अर्तुगरुल गाज़ी के बड़े बेटे, सबसे बड़े बेटे अर्तुगरुल गाज़ी के थे गुंदुज़ बे, जिन बचपन ही से जो बहादुर थे, इन्हें तो
बहादुरी विरासत में मिली है अपने वालिद साहब से। तो इन्होंने बचपन ही में बहुत छोटेपन में जब इन्हें सिलेबी उठा ले गए थे तो सिलेबी कर्नल की आँख में खंजर मारकर उसकी आँख फोड़ दी थी। और ये बड़े होने के बाद भी अपने भतीजे, आपने देखा होगा कुर्लुस उस्मान में उस्मान गाजी के साथ में शाना बाशाना मिलकर लड़े हैं, वो है गुंदुज़ बेग, जो कि उसके उस्मान के चचा थे। और हर मोड़ पर इन्होंने उस्मान का साथ दिया। जिस तरह अपने भाई का साथ दिया था उसी तरह अपने भतीजे के साथ भी वो शाना बाशाना खड़े रहकर अपने भतीजे की हर कदम पर मदद की और उसका साथ दिया। ये हैं गुंदुज़ बेग, जिनके बारे में आप लोग सब जानते हैं, जिन्होंने बहुत ही बहादुरी से अपने भाई का साथ तो दिया ही दिया, इसी तरह अपने भतीजे के साथ भी वो मरते दम तक साथ में थे। अब बात करते हैं साउची बे अर्तुगरुल गाजी के दूसरे बेटे की, जो लड़ाई झगड़े से दूर रहकर हकीम तिब की तालीम हासिल की, जिन्होंने आरिफ बे से। और वो चाहते थे कि वो भी अपने बाबा और भाइयों की तरह अपने कबीले की मदद करें, इसीलिए उन्होंने तिब की तालीम हासिल की ताकि किसी न किसी तरह वो अपने कबीले वालों की मदद कर सके। और इन्होंने जिस तरह कहते हैं साइंस की पढ़ाई उस ज़माने में की और बहुत बड़े तबीब बने और अपने भाई के साथ रहकर अपने कबीले वालों की बहुत खिदमत की। आपको इनका भी रोल बहुत पसंद आया होगा, जो उस्मान गाजी के साथ आपने इन्हें देखा और लोगों ने इन्हें बहुत सराहा उस्मान गाजी के साथ भी, लेकिन इन्होंने जंग में कभी शिरकत नहीं की। ये इस तरह अपने कबीले की मदद, तबीब बनकर अपने कबीले की मदद इन्होंने इस तरह से की और अपने भाई का भी बहुत इन्होंने साथ दिया, जो कि अपने वालिद की तरह बिल्कुल सबको लेकर चले। अब बात करते हैं उस्मान अर्तुगरुल गाजी की, जिन पर ही सीनियर मुबनी था पूरा। अर्तुगरुल गाजी को बिल्कुल अलग अलग गेटअप दिया गया बार बार इस सीरीज़ के साथ। जिस तरह इसकी किस्तें आगे बढ़ती, सीज़न बढ़ते गए, अर्तुगरुल गाजी का गेटअप भी बिल्कुल चेंज होता चला गया। सीज़न 1 में कुछ अलग गेटअप था, सीज़न 2 में अलग हुआ, सीज़न 3 में थोड़ा और मैच्योर सा गेटअप हुआ, सीज़न 4 में इन्हें एकदम अलग दिखाया गया और सीज़न 5 में तो इनकी तस्वीर ही चेंज कर दी गई, बिल्कुल इन्हें तब्दीली कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं सीज़न 5 में अर्तुगरुल ही बिल्कुल तब्दील हो गए। जो हमारे अंजन अल्टान थे, इन्हें चेंज करके दूसरे अर्तुगरुल को लाया गया सीज़न 5 के लिए। आपको हमने इतनी मालूमात दी, हमारी मालूमात आपको कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए हमें अपने प्यारे कमेंट से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगते हैं। अगले वीडियो में आप फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।